नमस्कार बच्चों, अपना जो लेसन चल रहा है जनरल एंड सब्सिडरी बुक, उसके अंदर अपना सेकंड टॉपिक कर रहे हैं सब्सिडरी बुक, जिसमें हम निकल की थी परचेज बुक यानी करे वही। तो परचेज बुक में किसका लिखा होता है जब हम माल को उधार परचेज करते हैं। आज हम उसी में पढ़ेंगे आगे सेल्स बुक, और सेल्स बुक में किसका लेखा किया जाता है जब माल को उधार बेचा जाता है। जिस तरह हम किसी व्यापारी से उधार माल खरीदते हैं उसी तरह हमें भी हम उधार माल आगे बेचना पड़ता है, और उधार माल बेचने पर जिस पुस्तक में लेखा करते हैं उसे सेल्स बुक कहते हैं। सेल्स बुक और परचेज बुक बनाने का तरीका लगभग सेम सा ही है, फर्क इतना है एक में ऊपर परचेज बुक लिखते हैं, एक में ऊपर सेल्स बुक लिखते हैं, कॉलम वही होते हैं, और एक में अपने उधार परचेज को लिखते हैं और इसमें अपने उधार सेल्स को लिखेंगे। तो सेम उसी तरह से बनेगा जैसे अपने परचेज बुक बनाई थी। इसमें आएगा क्या, केवल माल को उधार जब बेचेंगे तभी आएगा, अगर माल नगद बेचा है तो इसमें नहीं आएगा, पहली बात। दूसरी बात, माल बेचने पर ही लेखा होगा, संपत्ति बेचने पर इसमें कोई लेखा नहीं होगा। तो पहले देखो इसका प्रारूप और फिर अपने इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। कॉलम वही बनेंगे इसमें सारे जो परचेज बुक में बनते हैं, ऊपर लिखेंगे सेल्स बुक ऑफ, आगे जिसकी भी सेल्स बुक बनाएंगे जैसे वो रामनिवास, दिनेश, महेश जो भी होएगा, जोगेंद्र, धर्मेंद्र, उसका नाम लिखेंगे। बनानी कैसे है, वही कॉलम आएंगे इसके जो परचेज बुक के होते हैं। पहले डेट का कॉलम होगा, पर्टिकुलर का, उसके बाद एक इनवॉइस नंबर यानी बीजक संख्या, उसके बाद LF लेजर फोलियो, उसके बाद एक अमाउंट का जिसके दो टुकड़े रहेंगे, एक तो डिटेल और एक टोटल। अब देखो इसमें जब अपने लेखा करेंगे तो किसके करना है, जब माल को उधार बेचा जाएगा तो उधार माल बेचने पर जिस बुक में लेखा आएगा वो क्या होगी, सेल्स बुक होगी। तो इसी को अपने एक एग्जांपल से कॉलम वही है सारे, डेट में जिस दिन व्यवहार होगा, पर्टिकुलर में आपको सारा विवरण देना है, इनवॉइस नंबर, उसकी जो बीजक संख्या होगी, LF लेजर फोलियो, अमाउंट में पहले उसकी डिटेल देंगे, क्या क्या माल खरीदा, कितने का खरीदा, और फिर उसका टोटल आएगा। तो देखो मान लेते हैं अपनी राज एंड सन्स के विक्रय से संबंधित निम्न व्यवहार दिए गए हैं। जो एक
फर्नीचर के विक्रेता हैं। उसने सौ कुर्सियां रमेश फर्नीचर हाउस को ₹90 प्रति कुर्सी बेची। 50 मेज ₹100 प्रति मेज के हिसाब से बेची। नंबर 2, उसने राहुल को निम्न माल बेचा। 10 सोफा सेट ₹5000 प्रति सोफा सेट। 5 डाइनिंग टेबल ₹10,000 प्रति डाइनिंग टेबल। ट्रेड डिस्काउंट 10%। एक पुराना कंप्यूटर ₹10,000 में अमित को बेचा। 40,000 रुपए का फर्नीचर नगद बेचा। ये अपना क्वेश्चन हो गया। उसने 100 कुर्सियां पहले रमेश फर्नीचर हाउस को बेची। एक कुर्सी का मूल्य कितना है? ₹90। 50 मेज ₹100 प्रति मेज के हिसाब से बेची। अब देखो किसको बेची? रमेश फर्नीचर हाउस को। नाम दिया हुआ है, न आगे नगद लिखा हुआ है, न आगे उधार लिखा हुआ है। तो जब किसी का नाम दिया हो और आपको ये ना बताया हो कि नगद बेचा या उधार, तो उसका मतलब उधार ही बेचा है। अब वो व्यापारी है, वो किसका? एक फर्नीचर का व्यापारी है। एक फर्नीचर का व्यापारी, उसने कुर्सियाँ बेची, तो इसका मतलब उसने माल ही बेचा है। और सेल्स बुक में हम कब लिखा करते हैं? जब माल बेचते हैं और उधार बेचते हैं। तो नाम दिया हुआ है, इसका मतलब उधार है, और फर्नीचर है, इसका मतलब वो माल है। तो इसका लेखा इसी बुक में करेंगे। क्या? देखो डेट मान लो नहीं दी, यहाँ पे नंबर 1 डालो। किसको बेचा? रमेश फर्नीचर हाउस को। ऊपर पार्टी का नाम आएगा रमेश फर्नीचर हाउस। क्या बेचा? 100 चेयर्स एट द
रेट रुपीज 90 ईच, 100 चेयर बेची 90 रुपए के हिसाब से। तो देखो इनवॉइस नंबर मान लो दे नहीं रखा, तो क्या करेंगे अपने, कितना आएगा, 9000 आ गया, 9000 रुपये आ गया। तो 100 तो चेयर बेची कितने के हिसाब से, 90 के हिसाब से। फिर उसने 50 टेबल बेची 100 रुपये प्रति टेबल के हिसाब से। 50 टेबल्स एट द रेट रुपीज, एक के रेट कितना, 100 रुपीज, 100 ईच। कितने का हो गई, 5000 का। इन टोटल इसे जो माल बेचा होगा वो 9 और 5 14,000 का बेचा। अब इसमें देखो कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया, इसलिए आप क्या करोगे, सीधे 14,000 है वो बाहर की तरफ लिखोगे 14,000। सीधा क्या करोगे, आप बाहर ही लिखोगे 14,000। तो एक पार्टी से जैसे व्यवहार पूरा हो उसे अंडरलाइन कर दो। नंबर 2 पे देखो, उसने राहुल को निमल माल बेचा। किसको बेचा है, राहुल को। फिर माल दे रखा है 10 तो सोफा सेट है, एक सोफा सेट है वो 5,000 का है, 5 डाइनिंग टेबल है, एक 10,000 का है। अब किसका व्यापारी है, फर्नीचर का, और फर्नीचर ही बेच रहा है, इसलिए इसी में आएगा, उधार भी बेच रहा है क्योंकि उसने नाम दे रखा है राहुल और ये नहीं बताया नगद, तो क्या मानोगे, उसे उधार ही मानोगे। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, सीधा राहुल, यानी पार्टी का नाम राहुल है और क्या बेचा है उसने, 10 सोफा सेट एट द रेट रुपीज 5,000 ईच, 5,000 ईच। तो कितने का आ गया, ये आ गया अपना 50,000 का। ठीक है। फिर उसने देखो 5 डाइनिंग टेबल 10,000 रुपये प्रति डाइनिंग टेबल, वही यहाँ पे लिखेंगे 5 डाइनिंग टेबल एट द रेट रुपीज 10,000 ईच। तो कितना आ गया ये, 50,000 का ये हो गया। टोटल वैल्यू कितने का माल बेचा, इसे 1 लाख का, लेकिन इसको 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया है, इसलिए क्या करो, पहले ये टोटल जोड़ो, टोटल जोड़ के और डिटेल वाले कॉलम में लिखो 1 लाख रुपए। लेस क्या करेंगे इसमें से, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो ये देखो ये राहुल दे रहा है तो सब पे मिलेगा, क्योंकि राहुल से तो माल राहुल को बेचा उस पे सब पे ही मिलेगा। तो टोटल राहुल को माल बेचा है वो कितने का बेचा, 1 लाख रुपए का बेचा है। 1 लाख का 10% हो गया अपना 10,000 से 1 लाख में 10,000 गए, इतना आ गया 90,000। और 90,000 का माल हमने राहुल को बेचा। अब नंबर देखो 3 पे दे रखा है, एक पुराना कंप्यूटर 10,000 रुपये में अमित को बेचा। एक पुराना कंप्यूटर, अब देखो ये व्यापारी किसका है, फर्नीचर का, और पुराना कंप्यूटर बेच रहा है। अगर नया भी बेचता तो कंप्यूटर को फर्नीचर नहीं माना जाता, इसलिए अपने क्या मानते कि उसने माल नहीं बेचा। और बेचा तो अमित को इसे उधारी बेचा है, लेकिन ये संपत्ति बेची उसने, ये उसने माल नहीं बेचकर क्या बेचा है, संपत्ति बेची है। और संपत्ति बेचने का लेखा सेल्स बुक में नहीं होता। सेल्स बुक में लेखा तभी होता है जब माल बेचा जाए, और वो भी कैसे बेचा जाए, उधार बेचा जाए। माल बेचा जाए और कैसे बेचा जाए, उधार बेचा जाए। तो फर्नीचर विक्रेता के लिए एक पुराना कंप्यूटर वो माल नहीं है, इसलिए इसका लेखा इसमें नहीं होगा। अब आगे 40,000 रुपये का फर्नीचर नगद बेचा। बेचा फर्नीचर है, फर्नीचर का व्यापारी है, लेकिन बेचा कैसे वो, नगद।
तो नगद माल बेचने की एंट्री सेल्स बुक में नहीं होती। नगद माल बेचने की एंट्री सेल्स बुक में नहीं होगी। नगद माल बेचेंगे, खरीदेंगे या नगद का कोई भी व्यवहार होएगा तो उसका लेखा अपने कहाँ पर करते हैं, उसे अपने कैश बुक में लिखते हैं। अतः नगद माल बेचने की एंट्री है वो सेल्स बुक में नहीं होएगी, तो ये लेखा हम इसमें नहीं करेंगे। तो न तो ये एंट्री इसमें होएगी, न ये एंट्री इसमें होएगी। अब आपको क्या करना है, इसका टोटल लगाना है। अब टोटल जब लगाओगे, यहाँ पे मान लो डेट नहीं दे रखी, अगर डेट दे रखी होती, मान लो यहाँ पे होता 4 अप्रैल 2020, यहाँ पे होता 16 अप्रैल 2020, यहाँ पे 20 अप्रैल और यहाँ पे 28 अप्रैल। तो ये दो व्यवहार तो हमने लिखे ही, इनको छोड़ दो। यहाँ पर आपका कितना दे रखा है, 4 अप्रैल और 16 अप्रैल। यहाँ पे आपकी पहले वाले में अप्रैल 4, यहाँ पे आपकी अप्रैल 16, एक आगे अप्रैल 4 और एक आगे अप्रैल 16। अब यहाँ पर जो आप इसका टोटल लगाओगे तो टोटल में क्या करना है, आपको अंतिम डेट लगानी है। यानी अप्रैल में जितने दिन होते हैं उसकी अंतिम डेट लगानी है। तो अप्रैल में दिन होते हैं 30, तो यहाँ पे आएंगे अपने अप्रैल 30। मान लो जनवरी होती है तो जनवरी 31 आती है। अब अपने कौन सी बुक बनाई है, सेल्स बुक। यहाँ पे अपने आएगा सेल्स अकाउंट लिखा है, और सेल्स का हमेशा बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट बैलेंस। यानी परचेज का तो कौन सा होता है, डेबिट, और सेल्स का कौन सा होता है, क्रेडिट। अब इसका टोटल लगाओगे, टोटल हो गया 90,000 और 14,000, 1,04,000। कितना आ गया, 1,04,000 आ गया। इस तरह से आपकी सेल्स बुक होगी। जब आप परचेज सेल्स अकाउंट बनाओगे तो सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखोगे आप बाय, क्या लिखोगे, टोटल सेल्स किसके हैं, यानी सनरीज एज पर सेल्स बुक। क्या लिखोगे, बाय सनरीज एज पर सेल्स बुक, और टोटल वहां पे सीधा 1,04,000 आएगा। इस तरह से आपकी क्या बनेगी, सेल्स बुक। तो सेल्स बुक में किसका लेखा होता है, सेल्स बुक में लिखा होता है माल का उधार विक्रय होता है, माल को उधार बेचा जाता है। तो माल उधार बेचने पर जिस बुक में लिखा होता है वो होती है सेल्स बुक। ठीक है, एक बार फिर रिवाइज करते हैं इसको, फिर देखो। पहला दे रखा है राजन सन्स के विक्रय से संबंधित। ये पहले राजन सन्स यहाँ पे विक्रेता हो गया, तो यहाँ पे सेल्स बुक ऑफ आपको राजन सन्स लिखनी है। ठीक है, फिर निम्न व्यवहार दिए हैं जो एक फर्नीचर के विक्रेता की है। पहला है 4 अप्रैल को उसने 100 कुर्सियां रमेश फर्नीचर हाउस को 90 रुपए प्रति कुर्सी बेची। तो 100 कुर्सियां बेची 90 रुपए के हिसाब से, नाम दिया हुआ इसका उधारी बेची है। तो यहाँ पे लिखेंगे रमेश फर्नीचर हाउस कितनी कुर्सियां बेची, 100 चेयर। एक की वैल्यू कितनी है, 90 रुपीज, एट द रेट ₹90। तो 100 इंटू में 90 किया, 9,000 का माल बेच दिया। यानी कि रमेश फर्नीचर हाउस को कितने का माल बेचा, 9,000 का। फिर उसे बेची 50 टेबल, कितने रुपए के हिसाब से, 100 के हिसाब से। तो 50 टेबल्स एट द रेट ₹100 ईच। तो कितने आ गए, 5,000 की हो गई। टोटल 9 और 5 कितना, 14,000। कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, अगर ट्रेड डिस्काउंट होता तो इसमें से लेस कर देते। तो इसका मतलब रमेश फर्नीचर हाउस को उसने कितने का माल बेचा है, 14,000 का। उसके बाद देखो उसने राहुल को निम्न माल बेचा, राहुल को बेचा, नाम दे दिया, उधार नहीं दिया तो उधार माना जाएगा। कितने का माल बेचा, वो देखो 10 तो सोफा सेट बेचे। एक सोफा सेट कितने का दे रखा है, 5,000 का। टोटल कितने के हो गए, 50,000। 50,000 का माल तो सोफा सेट के रूप में बेच दिया। 5 डाइनिंग टेबल बेचे, ये कितने का है, 10,000 का। तो 10,000 इंटू में 5, 50,000 का ये हो गया। टोटल माल कितने का बेचा, 1,00,000 का। जिसमें देखो राहुल को हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया है, तो इसमें क्या करेंगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट करेंगे 10%। टोटल माल बेचा 1,00,000 का, 1,00,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट हो गया तो 10,000 ये आ गया। टोटल माल उसे 90,000 का बेच दिया। तीसरी एंट्री थी अपना एक पुराना कंप्यूटर 10,000 रुपए में अमित को बेचा। पुराना कंप्यूटर बेचा, अमित को बेचा तो उधार बेचा है, लेकिन इसमें एंट्री नहीं होगी।
क्यों नहीं होगी? क्योंकि पुराना कंप्यूटर माल नहीं है और सेल्स बुक में एंट्री कब होती है? जब माल बेचते हैं, और वो भी कैसे बेचते हैं? उधार बेचते हैं। तो इसका लेखा इस बुक में नहीं होगा। फिर इस बुक में लेखा नहीं होगा तो इसका लेखा कहाँ पर होगा? वो देखना, मैं बताया था लास्ट में अपने जनरल प्रॉपर बनाते हैं। जिसका लेखा किसी बुक में नहीं होता उसका लेखा जनरल प्रॉपर में होता है। तो इसका लेखा यहाँ पर होने के बजाय जनरल प्रॉपर में होगा। लास्ट में रखा है 40,000 रुपये का फर्नीचर बेचा, लेकिन नगद बेचा। अब नगद बेचा, नगद की एंट्री तो कैश बुक में होती है, इसमें होती है। बेचा फर्नीचर ही है और माल है लेकिन उधार नहीं है, इसलिए इसका लेखा इसमें नहीं होगा। इस तरह से इसमें सिर्फ ये दो ही व्यवहार लिखे जाएंगे, लास्ट वाले दो व्यवहार नहीं लिखे जाएंगे। उसके बाद क्या करना होता है? आपको कोई भी बुक बनाओगे सब बुक का टोटल लगाना होता है। तो इसने रमेश फर्नीचर हाउस को तो 14,000 का माल बेचा, राहुल को बेचा 90,000 का, इस तरह टोटल 1,04,000 का माल बेचा। अब आपको करना क्या है? उसका टोटल लगाया 1,04,000 और यहाँ पे लिखेंगे ऊपर सेल्स बुक है तो सेल्स अकाउंट, डेट यहाँ पर जिस मंथ के हम व्यवहार कर रहे हैं उसकी लास्ट डेट आएगी। तो लास्ट अप्रैल 30 होती है तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि सेल्स का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है इसलिए हमने इसका क्रेडिट बैलेंस और इसका टोटल आ गया 1,04,000। इसका मीनिंग हुआ कि हमने इस मंथ में अप्रैल में 1,04,000 रुपये का उधार माल बेचा है। तो ये अपनी सेल्स बुक कल हमने की थी, परचेज बुक। आगे अब कल करेंगे दो बुक्स अपनी, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, जिसमें मैंने आपको बताया था किसका लेखा होता है। परचेज रिटर्न में माल उधार क्रय किया उसकी जो वापसी होती है उसका लेखा होता है, और सेल्स रिटर्न में माल जो हमने उधार बेचा उसकी जो वापसी होती है उसका लेखा होता है। तो इस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।